जुजुत्सु काइसेन के सेकंड सीज़न में अब कुछ ही दिन बचे हैं एंड सेकंड सीज़न में हमें स्टोरी में गोजो के पास्ट की स्टोरी पर ज़्यादा ही फोकस देखने को मिलेगा, जिसमें हमें गोजो के पास्ट से रिलेटेड कई सारे न्यू एंड पावरफुल कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में मांगा रीडर्स को तो शायद पहले से पता है, लेकिन जो मांगा रीडर्स नहीं है उन्हें नहीं पता है। तो इस वीडियो में मैं उन कैरेक्टर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा बिना कोई बड़ा स्पॉइलर दिए, लेकिन छोटे मोटे स्पॉइलर तो होंगे ही। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैरेक्टर के साथ, जो कि है सुगुरो गेटो। तो इसके एक अलग रूप पेस्यूडो गेटो को हमने फर्स्ट सीजन में देखा था, माइतो के साथ बीच पर बैठकर प्लानिंग करते हुए। हाँ, ये वही बंदा है, मतलब उसका एक अलग वर्जन है एंड इसके बारे में हमें पूरी जानकारी सेकंड सीजन में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि गोजो के फर्स्ट आर्क स्टोरी में सुगुरो गेटो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये गोजो का क्लासमेट होता है और साथ में गोजो का बेस्ट फ्रेंड भी होता है एंड वो दोनों साथ में ही रहते थे एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोर्सर भी थे दोनों। लेकिन रिको अमानाई मिशन के बाद ये विलन के राह पर चलना शुरू हो जाती है। इस मिशन के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं होती है एंड उसके बाद भी कई सारी घटनाएं होती है, जिसके कारण इसका पूरी तरह से माइंड ख़राब हो जाता है एंड ये विलन बनना स्टार्ट हो जाता है और एंड में आकर ये बहुत ही बड़ा विलन बन जाता है गोजो सातोरू का। लेकिन गोजो आज भी इसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। तो अब बात करते हैं अगले कैरेक्टर की, जो कि है टोजी फुशिगुरो। टोजी गोजो के फर्स्ट आर्क का मेन विलन होता है एंड इस कैरेक्टर को देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये एक लौता ऐसा विलन है जिसने गोजो सातोरू को ऑलमोस्ट हरा ही दिया था एंड इसके सामने ही हमें गोजो की रियल पावर, जो कि उसका 6 आइज एंड लिमिटलेस पावर है, उसका यूज़ देखने को मिलेगा। यानी कि टोजी फुशिगुरो गोजो को अपनी लिमिटलेस पावर को यूज़ करने के लिए मजबूर करने वाला है एंड इसलिए मैं इसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब बात करते हैं अपने अगले कैरेक्टर की, जो कि है रिको अमानाई। यह कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है गोजो की पास्ट लाइफ में, क्योंकि यह मोहतरमा हमारे हीरो गोजो एंड विलन बनने वाले सुगुरो गेटो दोनों के ही बहुत ज़्यादा करीब होती है एंड इसकी मौत के बाद ही गोजो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की ठान लेता है एंड साथ ही गेटो भी डिसइल्यूजनमेंट होना स्टार्ट हो जाता है एंड यानी कि ये इसकी मौत भी एक बहुत बड़ा कारण होती है गेटो के विलन बनने का। तो देखा तुमने किस तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर का भी दिल तो जलता है। तो हम तो चीज़ ही क्या है, फिर अगले कैरेक्टर पर आ जाते हैं। चलो, अगला कैरेक्टर है कोकिची मुटा। कोकिची हमें गोजो की फर्स्ट लाइफ देखने के बाद जब हम वापस प्रेजेंट टाइम लाइन में आएंगे तब देखने को मिलेगा। तो हमें याद ही होगा सीज़न 1 में हमने एंड में देखा था कि किसी गद्दार ने क्रस्ट स्पिरिट को स्कूल में घुसपैठ करने और कई सारी क्रस्ट वस्तुएं चुराने की जानकारी दी थी। तो सीज़न 2 में हमें पता चल जाएगा कि वह कोई और नहीं बल्कि कोकिची मुटा ही था एंड ये कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बहुत ही आगे की सोचता है एंड बहुत ज़्यादा हर चीज़ प्लानिंग के साथ करता है। यहाँ तक कि इसने अपने मरने के बाद अपनी क्रस्ट एनर्जी पर चलने वाली या इसकी एनर्जी का यूज़ करने वाली कठपुतलियाँ बनाई थी ताकि इसकी बची हुई एनर्जी वेस्ट ना हो। तो तुम सोच ही सकते हो ये कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होने वाला है। अब बात करते हैं अगले कैरेक्टर की, पेस्यूडो गेटो। ये असल में सुगुरो गेटो का ही एक अलग वर्जन है, जिसे हमने सीज़न 1 के एंड देखा था कई बार माइतो के साथ। असल में जब सुगुरो गेटो की मौत हो जाती है तो सुगुरो गेटो के मरने के बाद उसकी बॉडी को केंजाकू पजेस कर लेता है। सिंपली बताऊं तो गोजो की फर्स्ट लाइफ में जो गेटो सुगुरो है अब वो पेस्यूडो गेटो बन चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा विशियस है एंड ये बहुत गजब की बात है कि केंजाकू यूजी इटाडोरी का पिता भी होता है। असल में केंजाकू यूजी इटाडोरी की माँ काओरी की बॉडी को पजेस करता है एंड उसके बाद ही कुछ गड़बड़ होती है जिससे यूजी इटाडोरी पैदा होता है। तो तुम समझ ही सकते हो यहाँ पर कि विलन चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, औरत के पास एक अलग लेवल की पावर होती है जिसके आगे सारी पावर फीकी पड़ जाती है और केंजाकू के साथ भी बेचारे के साथ यही हुआ। अब बात करते हैं हम अगले कैरेक्टर की, जो कि यूजी इटाडोरी का भाई है। उसका नाम है चोसो। चोसो असल में इटाडोरी का हाफ ब्रदर होता है। असल में यूजी और चोसो की माँ अलग अलग है, लेकिन इसका पिता एक ही है, केंजाकू। भाई साहब, ये केंजाकू तो अलग ही लेवल का बंदा है ना, क्योंकि केंजाकू ने चोसो के पिता की बॉडी को एक बार पजेस किया था एंड उसके बाद चोसो के अलावा इसके 10 और सिबलिंग थे। यानी तुम समझ ही सकते हो चोसो की पावर लेवल क्या है एंड इसके आगे गोजो की पावर कहाँ टिक पाएगी। मतलब इसने 11-11, 12-12 बच्चे पैदा कर रखे हैं। भाई साहब, कितना लेवल का पावरफुल है ये बंदा। गोजो इसके सामने नहीं टिकने वाला। चलो, ये तो मजाक की बात थी, लेकिन असल में ये आज भी गोजो से बहुत ज़्यादा वीक है। असल में गोजो के इक्वल तो अभी तक कोई भी नहीं है पावर के मामले में,
तो बस यार इन कैरेक्टर के को लेकर ही मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड तुम्हारे साथ शेयर किया है। तो बस अगर पसंद आया तो लाइक कर देना एंड साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। थोड़ा प्यार बांटो यार, केंजाकू की तरह बनो, प्यार बांटना सीखो, क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा है कि प्यार बांटने से बढ़ता है, तो फिर बंटाओ।